कांग्रेस पार्टी को अगर आप ये देखने की या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जमीन जा चुकी है, तो ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का पुनर्जागरण हो चुका है। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, जनेऊ पहन के भारत को जोड़ने निकला फिरोज खान का पोता। एक मुद्दे को लेकर बैठे विपक्ष चोर है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पर 2014 में पूरी भाजपा ही कहती थी 2G घोटाला, वेपन घोटाला में इनको जेल की सलाखों पीछेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मुझे आज देखते देखते 7 साल हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि राहुल जी, सोनिया जी कब जेल में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी अब स्विमिंग पूल है उनके घर में, आगे से गेट पे ताला लगा लें और उसमें आराम से 4-5 रसियन के साथ डांस करे, चिल करे लाइफ को, बाकी उनसे कुछ उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री से इस तरीके की भाषा का प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप मुद्दों को उठा सकते हैं कि आप वहाँ पे रशियन देखने गए थे। दूसरी बात थी, जैसे आप निजी बंगले की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली में अगर सत्ता बदलती है, क्या उसमें जो कोई नई सत्ता आएगी, चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी है, क्या उसमें वो मुख्यमंत्री रहेंगे? यहाँ चंद्रयान लॉन्च हो गया, यहाँ सूर्ययान लॉन्च हो गया, यहाँ गगनयान लॉन्च हो जाता है। इन पे निकम्मों में अपने एक प्रधानमंत्री का चेहरा लॉन्च नहीं हुआ। कर्नाटका हम जीते, कर्नाटका जीते, अब मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है, राजस्थान में टक्कर। आपके कहने से क्या है? आप यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, मुद्दों की बात करें। आते हैं, बिहार से आते हैं आप? जी, बिहार से आते हैं। वहाँ नीतीश कुमार 8 बार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये अगुवाई करी, सबको जोड़ने का काम किया। उनके जोड़ने से उनका तो खुद फिक्स नहीं है कि कब कहाँ रहेंगे, किधर रहेंगे, वो दूसरे को क्या जोड़ेंगे। और एक लीडर के पीछे इतना समूह क्यों बन रहा है भाई? कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट है क्या? ये साजिश कर रहे हो? अरे भैया, विपक्ष के पीछे भी तो इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे दल हैं। इंडिया में 28 है, एनडीए में 38 दल है। तो नरेंद्र मोदी से ही क्या प्रॉब्लम है आप सबको? आप अपना जनता के बीच में जाइए, अपना दिखाइए क्या क्या किए हैं, जनता डिसाइड करके वोट देगा आपको। क्या किए प्रधानमंत्री, क्या किए बताओ? 9 साल के अंदर में क्या किए थे प्रधानमंत्री साहब? क्या चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर में 7 MP है, दिल्ली का 7 जिले है, 7 जिले में क्या काम किए आप गिनती करवाओ। नहीं आप नहीं, वो मेरी बात हो, दिल्ली के अंदर 7 MP है, 7 MP है और 9 साल, पूरे 10 साल हो गए और 2 साल के अंदर पूरे होने वाले 10 साल के अंदर में 7 MP दिल्ली के अंदर में क्या काम किए? हम दिल्ली के बासिंदे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर में 7 MP है और क्या किए दिल्ली के अंदर में, ये बताओ। आपके मुख्यमंत्री क्या किए? दिल्ली के आप नागरिक हैं तो जाइएगा महल में रहने के लिए उनके, जाइए ना, एगो सोफा दे रहे हैं, जाइए सोफा दे रहे हैं, सरकारी है तो काहे प्रदर्शन हो रहा है ना? काहे ना छापा मारा रहा है? काहे छापा मारा रहा है? मैं जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट, सांसद मुख्यमंत्री के अंदर में आता है ना? मेरी बात सुन, 1 मिनट घुमावा। प्रधानमंत्री 9 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, तो भी तो सरकारी है। सरकारी है तो अरविंद केजरीवाल का घर सरकारी है, तो जाकर रहिए आम आदमी के घर में, जाइए जाइए जाइए, चाय पानी मिलेगा। आपसे एक सवाल ले लेते हैं, आपसे एक सवाल ले लेते हैं। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल का, स्वास्थ्य मॉडल का, तमाम काम, बिजली, पानी, इस मॉडल का करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी अब स्विमिंग पूल है उनके घर में, आगे से गेट पे ताला लगा लें और उसमें आराम से 4-5 रसियन के साथ डांस करे, चिल करे लाइफ को, बाकी उनसे कुछ उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री से इस तरीके की भाषा का प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप मुद्दों को उठा सकते हैं कि आप वहाँ पे रशियन देखने गए थे। दूसरी बात थी, जैसे आप निजी बंगले की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली में अगर सत्ता बदलती है, क्या उसमें जो कोई नई सत्ता आएगी, चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी है, क्या उसमें वो मुख्यमंत्री रहेंगे? अब क्या बंगला उठा रखा है? बात सुनो, जो शीला दीक्षित का बंगला बना हुआ था, जो मुख्यमंत्री छोड़ के गई थी, उस बंगले में रह सकता था ना। 54 करोड़ रुपए अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है भाई? और 54 करोड़ उस बंगले में लगानी, पहली बात तो ये, क्योंकि जो अपने ठेकेदार थे, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल 58 करोड़ का बंगला बना रहा है। ठीक है, सवाल ये है 2024 में चेहरा क्लियर है, एक तरफ एनडीए का मोदी जी, लेकिन विपक्ष के तरफ में चेहरा क्लियर नहीं है, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? विपक्ष के अंदर कितने दूल्हे घोड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार है? ठीक है, एक भी दूल्हा
कामयाब नहीं है, सब नालायक दूल्हे और कोई भी नहीं। और पहली बात, मेरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब देने का, ठीक है। भैया और वो केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह व्यक्ति है, उनके पास सभी दूल्हे हैं, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। जो अच्छा काम करता है ना सर, मेरी बात सुनो, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे 10 चोर लगते ही लगते। अब सारे चोर की दुकान बंद हो चुकी है, एक ईमानदार आदमी ने सारे चोर की दुकान बंद कर दिया। अब सारे चोर एक चट्टे बट्टे जितने थाली के थे ना, जो विपक्ष जो एक दूसरे को गाली बोलते थे, जो कांग्रेस को गाली बोल के केजरीवाल आगे बढ़ा, ऐसे नेता जो कांग्रेस से लड़ाई करके शरद पवार अलग हुआ, अलग पार्टी बनाया, ऐसे नेता जो लालू यादव चारा घोटाले वाला चोर एक नंबर का, जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाला मुलायम सिंह का लड़का, राजनीतिक मन से तमाम जुमलेबाजी मोदी जी भी करते हैं। जुमलेबाजी सब चोर अपने को रोजगार नहीं दिया उन्होंने अभी तक। वो सब चोरों की दुकान बंद हो चुकी है। एक ईमानदार आदमी ने बोला था कि मैं ना चोरी करने दूंगा ना चोरी करूंगा, ठीक है। तो एक ईमानदार आ चुका, तो ईमानदार आदमी के पीछे तो 10 आदमी लगते ही है। चलिए लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को फुर्सत नहीं है, क्या माने दरार पैदा होनी शुरू हो गई है? नीतीश कुमार तो पहले ही अपना आचरण दिखा चुके हैं कि कूद के ही थाली में है, कूद के वो थाली में है। तो अब उन पे क्या भरोसा किया जा सकता है? जो 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 जिनका जो पलटू है, जिसका जुबान का पक्का नहीं है, कब वो पार्टी कब वो पार्टी, उसके बाद पे भरोसा करना ही सबसे बड़ा चीज है। बिहार का जो मूर्ख जनता है जो उसको जिता रही है, इन पार्टियों को सपोर्ट कर रही है, जातिवाद करके कास्टलिज्म कर रही है। एक सवाल आपसे, क्या कहेंगे इंडिया महागठबंधन में दल जरूर शामिल हो गया, क्या दिल अभी तक नहीं जुड़ पाया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें समस्याएं हैं। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव से मामला शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है। फ्रंट पे चेहरे, आपको महिला चाहिए महिला मिल जाएगी, युवा चाहिए युवा मिल जाएंगे, बुजुर्ग चाहिए बुजुर्ग मिल जाएंगे। आप जो शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, अजीत पवार क्या मेरे रिश्तेदार हैं या अखिलेश जी के रिश्तेदार हैं? खास भतीजे हैं जिन पर 5400 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो उसमें तलब हो गए। आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, पलटू राम जी की, 6 साल आपका शासन रहा, कितनी आपने बिहार में शिक्षा की भर्ती 1,30,000 नियुक्तियों के पत्र परसों बांटे हैं, 72,000 का आवेदन कब कर दिया, 4 लाख नौकरी सरकार दे चुकी। ये सरकार गलत है, आप कहेंगे उसमें घोटाला हुआ है, आपके लिए हर घोटाला है, जो शिक्षा दे रहे वो घोटाला है। नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को फुर्सत नहीं है, जिस गठबंधन में है उसी की वो बुराई कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, गठबंधन की बुराई नहीं है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, पूरे इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक किया है। वो कुछ सीटों को लेकर के बंटवारा था मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह की बात हो गई थी, आप जिसकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं, विपक्ष चोर है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पर 2014 में पूरी भाजपा ही कहती थी 2G घोटाला, वेपन घोटाला में इनको जेल की सलाखों पे पीछेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मुझे आज देखते देखते 7 साल हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि राहुल जी सोनिया जी कब जेल में जाएंगे, कब जेल में आप पहुंचाएंगे। अच्छा, संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लौटूंगा आपके पास। संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या माने कि कांग्रेस अपना एक अलग दिमाग लगा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां हम जीत लेंगे तो गठबंधन हम तोड़ के अलग हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को अगर आप ये देखने की या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जमीन जा चुकी है, तो ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का पुनर्जागरण हो चुका है। कर्नाटका हम जीते, कर्नाटका जीते, अब मध्य प्रदेश में सरकार बननी है, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है, राजस्थान में चक्कर। आपके कहने से क्या है, आप यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, मुद्दों की बात करिए। सबसे सुनिए मध्य प्रदेश में लेखपाल की भर्ती, लेखपाल की भाई साहब आप सुनने की भी क्षमता रखो। ये बात है ऐसी हो रही सरकारों की, यहाँ ये सरकारों में उल्लू बैठे हैं, कई तोते बैठे हैं, कई कौवे बैठे हैं, ये ऐसे लोग हो रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता। जनेऊ पहन के भारत को जोड़ने निकला फिरोज खान का पोता। ये जनता जानती है, या दोगली राजनीति नहीं चलेगी, सुनने की क्षमता। फिर दूसरी बात प्रधानमंत्री का चेहरा, एक क्वेश्चन था, यहाँ चंद्रयान लॉन्च हो गया, यहाँ सूर्ययान लॉन्च हो गया, यहाँ गगनयान लॉन्च हो जाता है, इन पे निकम्मों पे अपने एक प्रधानमंत्री का चेहरा लॉन्च नहीं हुआ, तो ये क्या देश को चलाएंगे? यही बात भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा, जिस तरीके से कह रहे नहीं करा काम।
कैसा काम नहीं किया? यहाँ हराम खोरों के लिए काम नहीं करा इस देश में, यहाँ आतंकवाद के लिए काम नहीं करा, यहाँ घुसपैठ के लिए काम नहीं करा, यहाँ घूस लेने वाले के लिए काम नहीं करा, यहाँ पत्थरबाजों के लिए काम नहीं करा, यहाँ चोरों के लिए काम नहीं करा, यहाँ डकैतों के लिए काम नहीं करा, यहाँ दोगली राजनीति के लिए काम नहीं करा, बाकी सबके लिए काम किया है। क्योंकि आज अगर एक गरीब बैठ के मन की बात सुन रहा है तो क्यों उसमें विकास की बात होती है, गरीब को ऊपर उठाने की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, सड़कों की बात होती है, बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, इस भारत को विश्व पटल पर ले जाने की बात होती है। लेकिन वे लोगों को वो मन की बात क्यों काटती है, क्यों बुरी लगती है, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उसमें बम की बात नहीं होती, बम ब्लास्ट की बात नहीं होती, वहाँ घूस लेने की बात नहीं होती, उसमें फंडिंग की बात नहीं होती। इसलिए परेशानियां